फेड ने रेट कट करने थे वो उसने कर दिए हैं 25 BPS। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि वो अपनी आधे घंटे बाद इसकी स्पीच होती है वो उसमें क्या बोलता है, ठीक है। उसमें उसने सारी बेरिश बातें की हैं, कोई भी बुलिश बात नहीं थी। उसने कहा कि महंगाई ज़्यादा हो रही है, अमेरिका में शटडाउन जो है वो कंटिन्यूसली लगा हुआ है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और जो है वो दूसरे ममालिक के ऊपर टैरिफ भी ट्रम्प लगा रहा है, ठीक है। महंगाई बढ़ रही है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, ठीक है, जॉब्स कम हो रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, जो बड़ी कंपनीज हैं वो लोगों को अपनी जो निकाल रही हैं। कुछ एआई की वजह से भी हो रहा है और कुछ वैसे भी जो है वो जो है ना वो हालात नहीं ठीक अमेरिका के। और रिसेंटली भी न्यूज़ आई थी कि जो अमेज़ोन है उसने 30,000 एम्प्लॉयज़ को जो है वो फारिग कर दिया, ठीक है, बिकॉज एआई ने उनको जो है वो रिप्लेस किया है और एआई के थ्रू वो अब काम किया करेंगे जो पहले आम लोग करते थे। तो ये सूरत हाल है, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमें निकल के आई चीज़ें यही थी कि रेट तो कट हो गए हैं, बट लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बुलिश था, बट लॉन्ग टर्म के लिए भी हम बेरिश हैं। और बीटीसी में भी कोई मूव शूव नहीं दिया, ठीक है, और थोड़ा सा ये अब किया है, ठीक है, 14,000 डॉलर, ठीक है, और 1,14,000, ठीक है। उसके बाद एक ये नीचे गिर गया, ठीक है, और इस जगह पे जा रहा है कंटिन्यूसली, जो है वो अपनी यहाँ से इसने जो है वो थोड़ा डाउन आया, उसके बाद साइडवेज हो गया, ठीक है। अगर थोड़ा मज़ीद डाउन आता है तो 1,06,000, ठीक है, उससे मज़ीद जाता है तो वो 1,02,000, ठीक है। बट मैं जो है ना वो लॉन्ग टर्म में मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि जो बीटीसी है ये अब अपने ऑल टाइम हाई को जो है वो नहीं ब्रेक कर पाएगा, यहाँ से ये फर्दर डाउन जाएगा और बियर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो आल्ट सीजन लगे हुए हैं ये कोई नहीं आना होना, ठीक है, ये 4 क्वार्टर में। बिकॉज वजह ये है कि भाई पहले होते थे 100, 200, 300, 1000 कोइन, ठीक है, अब है लाखों में, ठीक है, शायद आने वाले टाइम में करोड़ पूरा बफ हो जाए, ठीक है। और जो है वो हर कोई अंधाधुंध कॉइन बनाई जा रहा है, ठीक है, पंप पंप उसको करता है बाद में डंप करा देता है, पॉन्जी स्कीम टाइप ही सीन हो गया। तो ये चाह रहा है, ठीक है। तो जो मेजर अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनकी तरफ पैसा शिफ्ट ही नहीं हो रहा लोगों का। पहले ये होता था कि जो अच्छे नैरेटिव के कॉइन होते थे लोगों का पैसा आता था उनकी तरफ, ठीक है, बट अब जो है फजूल कॉइन्स बनाते हैं, मीम कॉइन्स, उनमें पैसा डाल देते हैं क्योंकि लोगों को जल्दी अमीर होना है और जल्दी फिर इस तरह ही अमीर हो जाता है पम्प डंप करके, ठीक है। और जो है मेजर कॉइन्स BTC, इथेरियम, ये कहीं सोलाना ये कहीं नहीं जाने वाले, और BNB भी अपनी एक अच्छी हाई बना रहा है, ठीक है। मशवरा ये है कि भाई जब भी इन्वेस्ट करना है टॉप 20 कॉइन्स के अंदर करना है, ठीक है, अच्छे नैरेटिव वाले कॉइन्स के अंदर करना है, ठीक है। BTC, इथेरियम, सोलाना सेफ इन्वेस्टमेंट है, बट 100% श्योरिटी नहीं है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट सब वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रिस्की मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है भाई। पर जब भी इन्वेस्ट करने टॉप 20 के अंदर रहें, BTC, इथेरियम, सोलाना के अंदर रहें, और एक्सचेंजेस के टोकन को ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। बिकॉज एक्सचेंजेस जो है वो अपनी उन्होंने एक्सचेंज को चलाना होता है, ठीक है, और उसके लिए जो है वो सारे इकदाम करती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ जब जहाँ पे जिस इवेंट में भी जाए इनके स्टॉल्स लगे होते हैं, इन्वेस्टर्स को गाइड कर रही होती हैं, अपनी तरफ रागिब कर रही होती हैं। तो जब भी इन्वेस्टर आता है वो इनकी ओबियसली जब इनकी एक्सचेंज पे आएगा, इनके टोकन्स बाय करेगा, ये इनको और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगी बिकॉज वो उसके टोकन को होल्ड करते हैं अपनी एक्सचेंज के अंदर। बाइनांस भी इस तरह ही है, इसके पास BNB है, वो BNB होल्ड करके रखता है ज़्यादा, ठीक है। तो जब भी कोई नया टोकन BNB को बाइनांस के ऊपर आता है तो उसको एज अ रिवार्ड के तौर पे ऑटोमेटिकली उसके वॉलेट में उसको मिल जाते हैं टोकन ने। तो इस तरह जो है वो उनके टोकन की जो है वो वैल्यू बढ़ती है। बाइनांस सबसे बड़ी एक्सचेंज है, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट की, ठीक है, सारी क्रिप्टो मार्केट को सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है उसके अंदर, ठीक है। तो न्यूज़ जो थी एक तो ये थी जो मैंने आपको बताई, और दूसरी न्यूज़ ये है कि इनकी अगले दिन ही, ठीक है, इनकी डील होनी थी चाइना और अमेरिका की टैरिफ के ऊपर, तो वो अच्छी रही है, ठीक है। अमेरिका ने कहा है कि जो है वो टैरिफ हम कम कर रहे हैं चाइना के ऊपर, और दोनों में जो है वो इत्तेफाक हुआ है। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। पागल है डोनाल्ड ट्रम्प, कहीं दोबारा टैरिफ ना लगा दे, ठीक है। और 4 नवंबर को अमेरिका में ना उसके इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। ज़ोहदान हमदानी जो कि मुसलमान पाकिस्तानी है, ठीक है, वो भी उसकी जो है पॉपुलैरिटी 80 to 90% यूज़ उसको उधर सपोर्ट कर रही है, और इंशाल्लाह वो इलेक्शन में जीतेगा। मेरे मेयर के इलेक्शन हो रहे हैं उधर, ठीक है, ये न्यूयॉर्क में। और जो ओबामा है उसने भी उसकी जो है वो हमायत की है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, और तुम्हें फुल सपोर्ट करूँगा। तो हम BTC को मेरा को बता दिया, मैं इसके लिए बुरी बेरिश हूँ पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए, ठीक है, गिर सकती है और बहुत बुरा गिर सकती है।
रीज़न ये है कि भाई अमेरिका में जो है ना वो स्टॉक मार्केट वो अपनी बुलंदियों के ऊपर है, ठीक है। उसमें क्रैश आना है, उसमें क्रैश आना है तो क्रिप्टो मार्केट में क्रैश आना है, ठीक है। और बिटकॉइन नीचे जाता नज़र आएगा, ये 1 लाख बिलो गया, 90,000, 92,000, ठीक है। तो इसमें एक अंधी बाइंग आएगी, बड़ा इन्वेस्टर इसको बहुत तेज़ी से बाय करेगा, ठीक है। और मार्केट सेलर तो पहले ही तैयार बैठा बाय करने के लिए। और अमेरिका की गवर्नमेंट भी इससे इसको ही बाय कर करके बिलो लेके जाएगी, बाय करेगी और अपने कर्जे को कम करेगी, इसको बेच के, इसको ख़रीद के, इसको होल्ड करके। गोल्ड को देख लेते हैं भाई साहब। गोल्ड जो है वो $4,000 पे जा रहा है, ठीक है। ये क्रैश हुआ है $4,377 से, ठीक है। अगर जो है वो इस साल के एंड तक, यानी कि ये जो साल चल रहा है 2025, इसमें गोल्ड बुलिश रहता है, ठीक है, कंटिन्यूसली ऊपर जाता है और अपना नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो 2026 में भी उम्मीद की जा सकती है कि ये मज़ीद ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर ये ऊपर नहीं जाता और जो है वो नीचे रहता है और बिलो आता है 3500, 3600, इस जगह पे 3600, 3500, ठीक है, यहाँ तक आ जाता है। तो 2026 इसके लिए एक्सट्रीमली बुलिश है, ठीक है। मतलब दोनों केसेस में गोल्ड नीचे आएगा तो बस 3600, 3400, 3500 तक, ठीक है। और अगर ये इसको लॉन्ग टर्म में देखें 2026 के अंदर तो ये बुलिश ही है, ठीक है। पर अगर 2025 के अंदर ही अगेन जाके अपना नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर देता है तो फिर ये प्रोडक्शन रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। और 2026 के अंदर इसके 50% चांस हो जाएंगे कि अगेन ऊपर जाता ही जाएगा, ठीक है। और BTC का मैंने आपको बता दिया है, इसका क्या सीन है, न्यूज़ के रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। एथीरियम को देख लेते हैं। एथीरियम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉइन है। एथीरियम ताकत रखता है $8,000, $7,000 पे जाने की। इसको तो ख़त्म करें नंबर टाइम फ्रेम पे। तो भाई साहब अगर तो BTC वहाँ से क्रैश हुआ जहाँ से मैंने आपको बताया, तो आर्ट्स कॉइन की तो वैसे ही मौत है, ठीक है। वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, सबसे ऐसी चीज़ है। जो छोटे कॉइन्स हैं, इतने कॉइन्स हैं, समझ नहीं आती अब तो बंदा रिसर्च करे तो करे किस पे। बस टॉप 20 में रहें जो अच्छे नैरेटिव के कॉइन उनके अंदर हैं, ठीक है। बाकी यार नए कॉइन आ जा रहे हैं रोज़ ही, पता नहीं कितने कॉइन आ जाते हैं, ठीक है। बाइनांस भी तकरीबन हर हफ्ते में 3-4 कॉइन तो लिस्ट कर ही देता है। पहले ये होता था कि वो 2021-22 के अंदर ना, ये होता था कि वो भाई अच्छे नैरेटिव को सपोर्ट करता था और वही कॉइन लेके आता था कि जो बहुत अच्छा जो है ना वो उसका नैरेटिव होता था, उसकी टीम भी बहुत अच्छी होती थी, उसके इन्वेस्टर भी बहुत अच्छे होते थे। अब उसको पैसे देता है कोई भी, ठीक है, ज़्यादा, तो उसको आगे जो है ना वो लिस्ट कर देता है। कई फजूल टोकन उसने लिस्ट किए हुए हैं। अच्छे भी करता है, यानी कि अच्छे नहीं कर रहा, अच्छे भी करता है, बट अंदर फजूल करता है। पहले फजूल नहीं करता था। इतनी बड़ी एक्सचेंज है, इतना बड़ा उसका नाम है, और वो जो है वो इस तरह के टोकन्स को लिस्ट करके ना काम ख़राब कर देता है। तो भाई साहब एथीरियम अगर गिरा तो ये 3400 और बिलो 3000 जाना इसका मुश्किल है फ़िलहाल। बट अगर बियर मार्केट स्टार्ट होगी तो फिर तो भाई साहब जा सकता है नीचे। तो मैंने आपको अब सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं अपनी वीडियो के अंदर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।